दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल और धोनी के चेले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर जिम्बाब्वे को घुटने पर लाकर रख दिया। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 200 बल्लेबाजी के सारे भार को संभाला, चौके छक्के जड़कर रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन दोनों की पारी और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में से किसे भारत का टी20 नया कप्तान बनाना चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले को तो 100 रन के मार्जिन से जीता था, लेकिन आज सीरीज जीतने की नींव रखनी थी, जिसकी शुरुआत भारत की बल्लेबाजी से हुई। मैदान वही था, नतीजा भी टॉस का वही था। टॉस हम जीते, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी गई और बल्लेबाजी चुनकर आज ओपनिंग करने के लिए अपने साथ गिल, अभिषेक की जगह यशस्वी जायसवाल को ले आए। दोस्तों जायसवाल का भी ओपन करना जरूरी है, वरना उनके बल्ले को भी पड़े पड़े जंग लग जाएगा। 27 गेंदों में 2 छक्के 4 चौके लगाकर जायसवाल ने मैदान और टीम दोनों में अपनी मौजूदगी को साबित किया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का प्रभाव कुछ ऐसा था जिम्बाब्वे की टीम पर कि मानो वो डरे हुए थे। पिछले 2 मैचों की भड़ास भी निकालनी थी शुभमन गिल को, तो ये सबसे सही मौका था। जायसवाल के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों गिल ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। पारी के दूसरे ओवर में नगारवा को उन्होंने बैक टू बैक चौका और छक्का लगाया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाया, यानी कि एक ओवर से उन्होंने तकरीबन 18 से 22 रन निकाले थे। इसके बाद दोस्तों जायसवाल जैसे ही आउट होते हैं, शुभमन गिल और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों पारी के चौथे ओवर में मुजरमानी नाम के खिलाड़ी को जायसवाल ने बैक टू बैक 2 चौके जड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, शुभमन गिल ने नगारवा को फिर से पीटा पारी के 5वें ओवर में, और अभिषेक शर्मा जिनसे उम्मीदें ज्यादा थी, आज जब वो 10 रन पर आउट हो गए तो अगले ही ओवर में उनके हिस्से का बदला पूरा करते हुए गिल साहब ने मदिवेर को छक्का जड़ा, फिर चौथी गेंद पर छक्का लगाया, फिर दोबारा से चौका जड़ा और दोस्तों इस ओवर से भी तकरीबन 20 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। अब गायकवाड़ उनका भरपूर साथ दे रहे थे और शुभमन गिल अपने 50 के पास पहुंच रहे थे। अब दोस्तों शुभमन गिल ने 50 लगाना था, लेकिन स्टाइल में। 15वें ओवर की दूसरी गेंद आई और शुभमन गिल बिल्कुल भी डरे नहीं, चौका जड़कर स्टाइल में अपना 50 पूरा किया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का तूफान कुछ ऐसा आया कि 17वें ओवर में सिकंदर रजा को ही 2 बार पीटा, चौका भी लगाया, फिर छक्का भी चढ़ा लोअर फुल टॉस पर। इधर गायकवाड़ भी दोस्तों 19 ओवर में छक्का लगा गए थे, यानी कि इस ओवर से भी दोस्तों भारत को लगभग 20 से ज्यादा रन मिल गए थे और नतीजन ये रहा कि 18वें ओवर में हमारा स्कोर 160 छू चुका था, जिसमें गिल के 46 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों के साथ 63 रन, तो गायकवाड़ के 22 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों के साथ 35 रन शुमार थे। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 200 भले ही ना जाए, लेकिन 170-180 बहुत आराम से जाता हुआ दिख रहा था, और ये काफी है इस मैदान में डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अगर पिछले मैच में भी हम 100 रन के मार्जिन से जीते हैं तो इसे भी जीतने का दम रखते हैं। लेकिन आज तारीफ बनती है शुभमन गिल की, जिनकी 70 रन की पारी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर इतना अच्छा खासा बन पाया। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, तीसरे विकेट के लिए ये भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन जुटाने वाली जोड़ी बनी है इतनी कम उम्र में। दोस्तों आप सभी इनकी बैटिंग को और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हजारे के मैदान पर तीसरे टी20 मुकाबले में जायसवाल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा? शुभमन गिल और जायसवाल ने कितने रनों का दिया टीम इंडिया के लिए अपना योगदान? किसने लगाई सबसे अधिक छक्के? कैसे जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की हुई बेरहमी से कुटाई? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज अपने नाम गिल की कप्तानी में कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से 2 नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहाँ पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी।
जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पांचवी गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका चढ़कर इस ओवर से भी 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चतारा। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपने अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन तो बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बेरहमी से धो रहे थे। हर गेंदबाज पर जमकर टूटकर प्रहार कर रहे थे। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर राजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको जायसवाल और गिल ने कूटा ना हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मुजरा बनी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाज का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। मुजरा बनी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में केवल 1 रन दिया और भारत का स्कोर पावर प्ले में 6 ओवर में 55 रन तक पहुंच गया। अब जिस तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और जायसवाल गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि आज कुछ नया इतिहास ये दोनों बल्लेबाज रचने वाले हैं। अभी भारत के और भी बल्लेबाज मैदान पर आना बाकी थे। जिस रन रेट से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भी भारत जिम्बाब्वे के सामने बड़े ही आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य तो रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसाकजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर
अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सची अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है।